हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मस्ती में कर रहे होंगे। सॉरी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है पहले से हम लोग क्या करें, साइंस में हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं एंड हम लोग 2 क्लास अटेंड भी कर लिए, 2 क्लास को हम लोग देख भी लिए। ये मेरा तीसरा क्लास है और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन को देखे थे और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देख चुके थे। एंड आज की क्लास में हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की डिस्कशन करने वाले जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसकी तैयारी करते ही नहीं है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। पहले इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लो, आप कॉपी निकालो, उस पर नोट जरूर कर लो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी पूछी जाती है और सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी पूछी जाती है। तो दोनों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए आप इसे नोट करना मत भूले। अदरवाइज चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मेरा जो आज का सवाल है, मैंने लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण सवाल जो कि आज के इस क्लास में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जितना भी आज मेरा क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, आई मीन 10-15 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग हैंडल करेंगे। क्लियर है। तो पहले इस 3 क्वेश्चन को समझिए। ये हो सकता है आपको 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी जाते हैं 2 मार्क में। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि क्या होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या होता है जब प्रकाश क्या करे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब क्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब क्या होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश सघन से विरल में लंबवत पड़ती है, तब क्या होता है। उस कंडीशन में हमें इसका आंसर देना है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कराऊंगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा, वो लिखना है, ठीक है, जो मैं आंसर बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मैं प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम वाली बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं एक रेखा लेता हूं, ठीक है। ये एक रेखा यहाँ समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, सघन माध्यम है, ऊपर वाला ये सघन माध्यम मान लेते हैं, ये क्या है, विरल माध्यम है। तो ऊपर वाला सघन माध्यम होता है, तो ये मेरा सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो कहता है क्या होता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाती है, तब क्या होता है। तो हम पहले से बात कर चुके इसके बारे में कि जब प्रकाश किसी अक्ष पर पड़ती है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, आपतित किरण। तो ये क्या होता है, आपतित किरण। ये मेरा जहाँ पे पड़ी वो किया बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु, जिसे हम ओ से इंडिकेट करते हैं, ओ से इंडिकेट करते हैं ना। और हम पहले ने बताया कि जब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, उसकी मार्ग की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इसी बदलने की क्रिया को तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब ये प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो ये अभिलंब क्या है। तो बाबू ने मैं पहले बताया था, यहाँ पे जो प्रकाश जहाँ पड़ती है यहाँ पे एक अभिलंब आता है। क्या आता है, एक अभिलंब। यहाँ पे मैंने अभिलंब लेता हूँ जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, एन से इंडिकेट। तो जब प्रकाश क्या होती है, एक बिंदु पर पड़ी और यहाँ से क्या होती है, अभिलंब होता है इस बिंदु पे। तो क्या होती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो वो क्या होती है, अभिलंब। ये मेरा अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यहाँ देखो, ये प्रकाश इस दिशा में जा रही थी, ये इस दिशा में जा रही थी, लेकिन इसकी प्रकाश की क्या होगी, ये मुड़ गई, ये इस दिशा में आ गई। तो इसी मुड़ने की क्रिया को हम प्रकाश अपवर्तन भी कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये मेरा आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। तो मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या लिखना है, क्या होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो लिखना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह जो प्रकाश जो होती है वो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। देखो ये अभिलंब की ओर झुक गई ना, ये जो प्रकाश था ये अभिलंब की ओर इधर आ गई, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, झुक जाती है। ये मेरा पहला क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्या होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक माध्यम को अलग करने वाली एक रेखा है और मैंने क्या किया, मान लेते हैं ये मेरा विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम मान लेता हूँ। आप कहोगे भाई इसको तो सघन माना था, मैंने इसको सघन माना था, आपकी मर्जी, आप जो माने। तो मैंने जब सघन माना था, अब मैं विरल इसको मान लेता हूँ। जब प्रकाश ये क्या होता है, सघन हो गया, मैंने इसको सघन मान लिया। क्लियर है। देखिए जब प्रकाश क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो जैसे मैं प्रकाश यहाँ से मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाता है। ये मेरा क्या होता है, आपतित बिंदु हो दिए, तो ये हो गया आपतित किरण। तो बोले यहाँ पे क्या होगा, एक अभिलंब होता है, आपको पहले ही पता है क्या होता है, एक अभिलंब होता है। तो मैंने बताया कि जब क्या होता है जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम में सघन माध्यम में इंटर करेगी तो वो अभिलंब से दूर भागती है। किधर भागती है, ये अभिलंब से क्या भागेगी, दूर भागेगी। इसमें क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन इसमें क्या होगा, अभिलंब से क्या होती है,
दूर भागती है। तो अगर आपसे पूछे क्या होता है जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो आप आंसर लिखिएगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। क्लियर है? इतना आंसर कर सकते हैं। चलो, ये मेरा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या होता है जब प्रकाश सघन से विरल में लंबवत पड़ती है, तब क्या होता है? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या एक रेखा है जो सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग करती है। तो मान लेते हैं ये मेरा सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। ये मेरा क्या है? विरल माध्यम है। क्लियर है? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में लंबवत पड़ेगी ना, तो प्रकाश जिस दिशा से आती है वो बिना मुड़े ही उसी दिशा में लौट जाती है, बिना मुड़े। मतलब जब प्रकाश लंबवत पड़ती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में लंबवत पड़ती है, तो वो बिना मुड़े आर पार हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना मुड़े चली जाती है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, क्या लिखा? मैं इसका आंसर लिखा हूँ कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े, लिख सकते हैं, लिखते रहिएगा, बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े क्या होती है? बिना मुड़े क्या बोलते हैं मैंने? सीधा निकल जाते हैं। बिना मुड़े क्या होती है? वो सीधा निकल जाती है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखा है जब प्रकाश यहाँ से आई और यहाँ से ये मूव कर गया, तो यहाँ पे कहीं भी मुड़ी है, कहीं भी ना मुड़ी है। तो मैंने वही बोला कि सघन माध्यम, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में लंबवत पड़ती है तो क्या होती है? वो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। ये मेरा तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करना जरूरी था। लेकिन अब जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मैंने लिख कर रखा हुआ आपके लिए आंसर को, इसका पीडीएफ पे तैयार हो रहा है। तो आप अगर पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं पीडीएफ उसको दे दूंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? हो ही गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं करवा दिया हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश किस चाल क्या होती है? मतलब विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो याद रखिएगा, भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। मतलब विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। मतलब यार जाहिर सी बात है ना कि जितनी रफ्तार से प्रकाश की गति हवा में होगी उतनी रफ्तार प्रकाश की गति पानी में भी होगी? नहीं ना होगी, पॉसिबल ही बात ही तो सीधा सिंपल फंडा है कि हवा में प्रकाश की जितनी रफ्तार होगी उतना पानी में प्रकाश की उतनी रफ्तार नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सेम होती है? नहीं, भिन्न होती है, अलग होती है। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वात में मतलब प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है? 3000 कितना 1000 10,000 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड से चलती है। मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 30,000 क्या होती है? किलोमीटर पर सेकेंड से चलती है, याद रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी रफ्तार से चलती है? तो याद रखिएगा 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड से चलती है प्रकाश निर्वात में। सुनिए, ये शून्य पे चलती है, शून्य, इसको भी शून्य बोला गया ना, या शून्य में बोल सकते हैं। तो या अगर ऑप्शन में आपको रहे इतना तो ये भी मार सकते हैं टिक, अदरवाइज अगर शून्य रहे तो शून्य भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से थोड़ी कम होती है। मतलब वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में पृथ्वी से बाहर प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है? थोड़ी कम होती है। ऑब्जेक्टिव पकड़ याद रखिएगा। तो पूछेगा कि प्रकाश क्या कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, कम होती है, थोड़ी कम होती है, बराबर होती है? तो याद रखिएगा थोड़ी कम होती है। ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल थोड़ा कम होता है, बस इतना याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होती है? पानी में क्या होती है? कम होती है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि वायु की अपेक्षा मतलब हवा की अपेक्षा प्रकाश की चाल जो होती है वो पानी में क्या होती है? कम होती है। आपको पहले मैंने बताया, मतलब वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी और पानी में कम होगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कहता है कि पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है? कम होती है। मतलब जितने रफ्तार से पानी में प्रकाश चलेगी उतनी कम रफ्तार से कांच में चलेगी। मतलब पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल कांच में कम होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन था जो कि मेरा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और सब्जेक्टिव अकॉर्डिंग, जो हमें आपको बतानी थी और मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ आपको पता नहीं रहा होगा, आई होप पता भी रहा होगा तो समझे नहीं होंगे रहेंगे। तो इसको क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा ताकि आपको एग्जाम में आए तो बिल्कुल भी आप उसे न छोड़े। तो इसे नोट कर ले, मैंने जैसे आंसर बताया वैसे आंसर इसे लिख ले। अदरवाइज हम लोग चलते हैं
अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज़।